हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट थर्ड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यूनिट थर्ड में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इन सबको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक में अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहला हमारा इंक्लूड होगा इसमें मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव। यानी सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे कि क्या क्या इसका क्या मतलब होता है, उसके बाद उससे रिलेटेड एक डेफिनेशन होगी, उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक अप्रोच टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। इट मीन्स कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो इस तरीके का सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे मेज़र करा जाता है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को या उसके वर्क को। यानी किस तरह से एक एम्प्लॉय के वर्क को या परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे, कैसे बताएंगे कि उसने कितना अच्छा काम किया है या कितना ख़राब किया है, उसको हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही देखते हैं। उसके बाद इसकी बात करते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये किस तरह का प्रोसेस है। यह प्रोसेस है अलाइन, यानी कि कहने का मतलब है इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन अलाइन देयर मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव विद अवेलेबल रिसोर्सेज। तो बात करते हैं कि प्रोसेस कैसा है जो कि अलाइन, अलाइन मतलब होता है एक सिस्टम बाय सिस्टम किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना। यानी कि मिशन कैसे मिलेगा, गोल्स कैसे मिले होंगे और या फिर हमारे जो ऑब्जेक्टिव हो कैसे पूरे होंगे, उनको किससे पूरा करना है, विद अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी हमारे जैसे मैन पावर हो गई, उसके बाद जो हमारे पास मटेरियल है या अदर रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से हम अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में उसको देखेंगे या फिर उसमें कैसे उसको एनालाइज करेंगे, कैसे उसको पता लगाएंगे, कैसे मेज़र करेंगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो बहुत सारे ऑथर्स ने डेफिनेशन दी हैं, लेकिन जो बेस्ट डेफिनेशन या कह सकते हैं सबसे अच्छी डेफिनेशन है वो है लॉकेट के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विथ कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट वर्किंग टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ शेयर मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच सपोर्ट एंड इंकरेज देयर अचीवमेंट। इट मीन्स कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो क्या करता है, इंडिविजुअली हर कॉम्पिटेंस मतलब उसकी योग्यता यानी कि उसकी एबिलिटी, और उसके कमिटमेंट यानी वो किस काम को किस तरह से कर रहा है, उसके बाद कैसे कर रहा है, वर्किंग टूवर्ड्स द अचीवमेंट अपने लक्ष्य यानी कि अपने गोल को पूरा करने के लिए वो क्या मेहनत कर रहा है, क्या काम कर रहा है। शेयर्ड मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग है कि वो किस तरह से उस काम को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस काम को अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पा रहा है, विच सपोर्ट एंड इंकरेज देयर अचीवमेंट, जिसकी वजह से उसे आगे चल के मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है, और वो आगे इसको पूरा यानी कि काम को जितना जितना वो काम कमिटमेंट अपना पूरा करता चला जाएगा, जितनी जितनी अपनी एबिलिटी को दिखाता जाएगा, उतना उतना उससे भी इंकरेजमेंट होगा, उससे भी अचीवमेंट में सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट सिंपली ये कहता है कि केवल डेवलपमेंट यानी कि एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम इट इज़ डेवलप्ड टू असिस्ट एम्प्लॉयज इन सक्सीडिंग। इट नॉट जस्ट रिक्वायर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द एंड ऑफ मैनेजर एंड सुपरवाइजर बट ऑल्सो नीड टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। मीन्स कि मैनेजर या सुपरवाइजर ही आपको सिर्फ डायरेक्ट करता रहे यही काफ़ी नहीं होता है, यानी कि यही केवल सफिशिएंट नहीं है, आपको खुद भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय को खुद भी एक्टिव पार्टिसिपेट होना पड़ेगा जिसके लिए उसको एम्प्लॉय करा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या क्या वो ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि सेटिंग एंड डिफाइनिंग गोल्स टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि सबसे पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके गोल्स को सेट करना, डिफाइन करना, बताना कि क्या काम करना है, इन सबको ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके बाद हम बात करते हैं सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशंस फॉर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। यानी कि क्या राइट एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, क्या आप उनसे करवाना चाहते हैं, क्या एक्चुअली आप मैनेजर से क्या चाहते हैं और एक्चुअली आप एम्प्लॉयज़ से क्या चाहते हैं, उसको भी सेट करना होता है। उसकी भी एक्सपेक्टेशन आप बता देते हैं उनको कि आपसे हमें
क्या काम चाहिए। बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड टीम, यानी कि इंडिविजुअली भी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम या किसी तरह का आप कुछ सोच सकते हैं अच्छा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए आप बताएं उनको। और टीम के तौर पे भी आपको सोचना है कि आपकी अपनी टीम को कैसे आपको और इंकरेज करना है और कितना उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी कम्युनिकेट करना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, तो है सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि अपना एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि अपना एक लेवल बना के रखना है जिसमें आपको खुद एक कह सकते हैं कि आइडल बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप दूसरों को जैसे आप अच्छा काम करेंगे तो आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर देंगे कि इस लेवल पे तो काम होना चाहिए। तो आपको ये इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और एक टीम में भी अपना ये आप इफेक्ट दिखा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, तो डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस प्लान। सब उसके बाद हमको क्या करना होता है कि इसमें डिटरमाइन करना होता है इंडिविजुअली ट्रेनिंग, यानी क्या क्या ट्रेनिंग हम लोग को मिलनी चाहिए या किस तरह की ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है, और क्या क्या परफॉर्मेंस प्लान है, यानी कि आगे चल के हमें और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये सब बातों पर ये फोकस किया जाता है, यानी कि यही मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि हमने आपको ये 5 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।